सो मच आपने परमार एसएससी रिवीजन सीरीज को इतना प्यार दिया और आप लोग को इतना डिमांड था कि जियोग्राफी के ऊपर भी रिवीजन सीरीज लाई जाए। तो देखो आज तो हमारा डे 1 है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप लोग देर से स्टार्ट करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर दिन आपको एक दो वीडियो मिलती रहेगी ताकि आपका जियोग्राफी का भी रिवीजन हो जाए। और हमारा जो पहला टॉपिक है वो है रॉक्स। और याद रखना कि ये रॉक्स आपका आखिरी टॉपिक होगा। इसके बाद आप कोई और वीडियो देखोगे नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में इतने अच्छे से चिपक जाएगा ना कि आप बोलोगे यार कि मैं सपने में बता दूंगा अगर कोई मुझसे रॉक्स के बारे में पूछे। और ये मत पूछना कौन से एग्जाम के लिए, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी तक के लिए काम आएगा। बस आप इसको समझ जाओ। रटोगे तो जिंदगी भर रटते रह जाओगे, समझ जाओगे तो ये आपकी आखिरी वीडियो होगी। और वीडियो पसंद आएगा तो ही लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकली 3 टाइप्स के रॉक्स होते हैं। पहला होता है इग्नेस रॉक, सेकंड होता है सेडिमेंट्रिक रॉक एंड थर्ड होता है मेटामॉर्फिस रॉक। अब इग्नेस रॉक अगर आप समझ जाओगे ना तो ये दोनों रॉक आपको समझने की भी नीड नहीं है, इसी से पूरा कॉन्सेप्ट जुड़ा है, लिंक है। अब रॉक की स्टडी को बोलते हैं पेट्रोलॉजी। इग्नेस रॉक जो होता है वो प्राइमरी फॉर्म ऑफ रॉक होता है। अब ये फॉर्म कैसे होता है, हमारे अर्थ के अंदर, कोर के अंदर ना मैग्मस भरा रहता है, जिसको बाहर जो निकलता है ना उसको हम लावा बोलते हैं। लावा ठंडे फॉर्म को बोलते हैं और जो गर्म फॉर्म में निकलता है उसको हम मैग्मा बोलते हैं। ठीक है। अब अगर ये लावा पूरा बाहर निकल गया तो ये बाहर जैसे निकल गया, इसको हम बोलेंगे बसाल्ट और प्यूमाइट। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ रॉक रहेंगे। अब मान लो कि ये लावा यहाँ से उबल रहा है और यहीं पे फुस हो गया, नहीं निकल पाया, फट ही नहीं पाया। ठीक है, तो ये अंदर तो रहेगा ना, वापस अंदर कहीं पे चिपक जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे गबरू और ग्रेनाइट। जो जो गहराई में चिपक गया, जी से गहराई, जी से गबरू, और जो बाहर निकल गया बी से बाहर, बी से बसाल्ट। तो इसको राइमिंग से याद करो, गबरू, ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइट। ये आपके इग्नेस रॉक के एग्जाम्पल है। और अगर ये पूछ देगा कि अंदर कौन से रहते हैं, तो अंदर आपको याद रखना था कि यार मैंने पढ़ा था गहराई के अंदर गबरू था, ग्रेनाइट था, जी से गहराई, जी से गबरू और ग्रेनाइट, और बाहर मतलब बसाल्ट था और प्यूमाइट था। तो मुझे ये 2 चीज़ करने हैं। ठीक है। अब ये जो इग्नेस रॉक है ना, इसको लोग बोलते हैं कि ये सोना, चांदी, कॉपर सब कुछ अपने साथ लेके आ जाता है। ऐसा नहीं है। अब अर्थ के अंदर एकदम अंदर रहता है ये लावा। ठीक है। अब वहाँ पे सोना भी रहेगा, चांदी भी रहेगा, हर चीज़ पार्टिकल रहेंगे। अब वो सबको मिक्स करके एक साथ बाहर निकाल के ले आते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा किसके अंदर गोल्ड, कॉपर के तत्व पाए जाते हैं, तो आपको सीधा इग्नेस रॉक टिक करना है। आग्नेय चट्टान, देखो ये आग का एग्जांपल समझना। और ये प्राइमरी फॉर्म ऑफ रॉक होता है, इतना आप समझ गए। और ये बहुत ही हार्ड रहता है, कठोर रहता है। उतना भी नहीं रहता है, इससे ज़्यादा कठोर आपका मेटामॉर्फिक रहता है, वो हम आगे समझेंगे। और अगर ये पूछ देगा मदर ऑफ ऑल रॉक्स किसे कहते हैं, तो भी आपको इग्नेस रॉक करने हैं। अब इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं, फिर बाकी आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले ज्वालामुखी फटेगा, बाहर निकलेगा लावा। अगर ठंडा रहेगा तो लावा बोलेंगे, अगर गर्म रहेगा तो मैग्मा बोलेंगे। जो चीज़ बाहर निकल गई और रॉक का फॉर्म ले ली उसे बसाल्ट बोलेंगे, प्यूमाइट बोलेंगे, ये इसका एग्जाम्पल है। और जो चीज़ गहराई के अंदर ही रहेगी और फुस हो गई, फट ही नहीं पाई, उसको हम गबरू बोलेंगे और ग्रेनाइट बोलेंगे। किसके अंदर गोल्ड, आयरन और कॉपर के आर्टिकल मिलते हैं, इग्नेस रॉक के अंदर। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गया। और जो एक्सक्लूसिव लेयर रहती है उसको हम सॉलिडिफाई आउटसाइड बोलते हैं, जो इंट्रूसिव रहती है उसको हम सॉलिडिफाई इनसाइड रहते हैं। एक्सक्लूसिव मतलब कि जो बाहर से सॉलिड हो, और इंट्रूसिव मतलब जो अंदर से सॉलिड हो। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे ये 4 टाइप पूछेगा, अगर आप ये समझ गए तो वो आप बता दोगे। अब बसाल्ट का जो घिसाई होता है उससे हम बनाते हैं सेडिमेंट्रिक रॉक, और बसाल्ट की घिसाई से ही आपकी काली मिट्टी बनती है। तो अगर आप देखोगे ना, जो मध्य महाराष्ट्र वाला एरिया हो गया, वहाँ पे सबसे ज़्यादा काली मिट्टी इसी रीज़न से पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे बसाल्ट रॉक ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, बसाल्ट लावा बनेगा, फिर वो बसाल्ट बनेगा क्योंकि बाहर पे। ठीक है, उसकी घिसावट से हमारी बनती काली मिट्टी, जो कि आपको पता है कि किसके लिए ज़्यादा उपजाऊ रहता है, मेरे ख्याल से वो कॉटन के लिए ज़्यादा उपजाऊ रहता है। अगर मैं करेक्ट हूँ तो मुझे नीचे कमेंट करना। अब सेकंड आता है हमारा सेडिमेंट्रिक रॉक। इसको हम लेयर्ड रॉक बोलते हैं, फॉसिल रॉक बोलते हैं, या सेकेंडरी रॉक बोलते हैं। आपसे एग्जाम में कुछ भी दे देगा तो आप ये मत सोचना कि सेडिमेंट्रिक नहीं है तो ऑप्शन नहीं लगाऊंगा, कुछ भी देगा आपको लगाना है। अब ये फॉर्म कैसे होता है ये समझो कि बसाल्ट है। अब ये टुकड़े टुकड़े में रहा, अब बीच में मान लो कुआं है, उसके अंदर आके गिर गया ऐसे चारों तरफ से। ठीक है, तो एक लेयर बना दी, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। अब इसके अंदर जानवर मरेगा, बाढ़ आएगी तो पेड़ कटेगा, पत्ती रहेगा, लोहा रहेगा, कंकर रहेगा, मिक्स होकर एक लेयर बनेगा। तो पहले यहाँ था, यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा। आप एग्जाम्पल समझो कि आप बचपन में जो घर में रहते थे, कुछ लोग समझ पाओगे, और आज आप वहीं अगर रह रहे हो तो पहले देखो आपके ज़मीन नीचे ढसा होगा, अब आप थोड़ा ऊपर रह रहे हो, क्योंकि यार ज़मीन ऊपर आती है। ठीक है, क्योंकि लेयर पे लेयर बनते जाते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं सेडिमेंट्रिक रॉक, लेयर्ड रॉक, फॉसिल रॉक। अब इसका यूज़ क्या है, इससे परत दर परत बनती है और इससे हम ईंधन बनाने के काम आते हैं। मतलब पेट्रोल, लिथियम, कोल, ये सब हमको सेडिमेंट्रिक रॉक से मिलते हैं। तो इतना आपको समझाया इसलिए कि एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि पेट्रोल कहाँ से मिलेगा, कोल कहाँ से मिलेगा, तो आप इग्नेस रॉक ना मार दो, क्योंकि आपको पता है इग्नेस से तो लेयर बनेगा, लेयर जो बनेगा उसको हम सेडिमेंट्रिक बोलेंगे, और वहाँ से हमको ईंधन के लिए पेट्रोल मिलेगा, कोल मिलेगा। तो वो सब चीज़ के लिए पेट्रोलियम, कोल, लिथियम, ये सब हमको वहाँ से मिलेगा। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। अब जो थर्ड फॉर्म है वो है मेटामॉर्फिक रॉक।
अब मान लो ये है अपना इग्नस और ये है अपना इग्नस और ये अपना सेकेंडरी रॉक, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक। अब इन दोनों का मान लो कोई एक बाप है, ठीक है, एक उससे भी बड़ा चट्टान आ गया। अब ये इन दोनों के ऊपर लावा गिरा दिया। अब जब लावा गिराया तो इन लोग दाब सहेंगे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, और जो सह लिया और एक अच्छा फॉर्म में रॉक अगर बना दिया, जैसे कि हीरा बन गया, मार्बल बन गया, तो उसे हम बोलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट बाई स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ रॉक है। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा मजबूत रॉक कौन सा है, आंख बंद करके मेटामॉर्फिक मारना, अगर ऑप्शन नहीं होगा तो इग्नस मारना। सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट पूछे तो इग्नस है। और सेडिमेंट्रिक तो लेयर है यार, थोड़ी इसमें आप ईंटा गिट्टी पत्थर से मिलकर सीमेंट से बनाया हो, ये तो लेयर बाय लेयर है, इसको खोदोगे तो खुद जाएगा, मतलब उतना ज़्यादा मजबूत नहीं रहता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रहता है मेटामॉर्फिक। कभी हीरा को तोड़ के देखना पता चलेगा, या मार्बल को तोड़ के देखना। तो ये इसलिए वो कैसे बनता है, एक हमारा और उससे बड़ा ज्वालामुखी है, वो उसके ऊपर गिरा देता है, जिसके बाद अगर वो सह लेते हो टेम्परेचर को, प्रेशर को सह लेते हैं, तो वो हीरा बन के निकल जाता है। इसके आप लोग ये समझो कि अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, अभी हमारे पास बहुत प्रेशर है, घर वालों का, फैमिली का, रिश्तेदारों का। तो अगर हम इसको सह लिए, एक अच्छे फॉर्म में बन गए, हम स्ट्रॉन्ग बन गए अगर, तो हम हीरा जैसे निखर जाएंगे, जिसके हम मेटामॉर्फिक हो जाएंगे। तो आप लोग समझो कि हम लोग मेटामॉर्फिक है और हमको मेटामॉर्फिक ही बनना है, तो जिससे आप इसको इजीली रिलेट कर पाओगे। तो अब होप करता हूँ आपको तीनों रॉक समझ आ गया होगा। अब इसका क्विक रिवीजन करते हैं 10 सेकंड में। 3 टाइप के रॉक होते हैं, इग्नस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। रॉक की स्टडी को पेट्रोलॉजी बोला जाता है। अगर ये ठंडा निकलता है तो लावा बोलते हैं, गर्म निकलता है तो मैग्मा बोलते हैं, बाहर रहता है तो बसाल्ट रहता है, अंदर रहता है गहराई में तो गबरू बोलते हैं। और जो हमारी फॉसिल्स कहाँ पाई जाती है, फॉसिल्स हो गया, पेट्रोल हो गया, कोल हो गया, लिथियम हो गया, सेडिमेंट्रिक में पाई जाती है। उसका रीज़न है क्योंकि लेयर्ड रॉक है। 3 चीज़, हमको अगर मजबूत बनना है, हीरे जैसे चमकना है, तो हमको प्रेशर लेना पड़ेगा, हमको आग से जूझना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो कठिनाई झेलना पड़ेगा, जो कठिनाई झेलता है वो मेटामॉर्फिक बन जाता है, जिसको हम मॉडिफाई फॉर्म ऑफ रॉक बोलते हैं, या रूपांतरिक चट्टान। मतलब रूपांतरिक मतलब रूप अपना बदल लेता है, बस सिंपल सा है। होप करता हूँ आपको रॉक अब समझ आ गया होगा। अब आप कोई भी एग्जाम दोगे ना, तो आप इसको इजीली टिक कर दोगे। क्वेश्चन आप लगाओगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा। और वीडियो अगर सही में अच्छा लगा तो ही लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पहला टॉपिक रॉक था, और आप बताओ कि क्या मैं जियोग्राफी का सीरीज कंटिन्यू रखूं। कमेंट आएगा तो मैं इसका दूसरा टॉपिक बनाऊंगा, और ऐसे करते करते हम जियोग्राफी खत्म कर देंगे। परमार एसएससी के पूरे, और इसका जो सोर्सेस है वो परमार सर का बुक है, 2.0 बैच है, 3.0 बैच है, तीनों से मिक्स करके मैंने क्वेश्चन लिया है, और बाकी अदर सोर्सेज है। तो आपके बहुत हेल्प होगा, क्योंकि मैं खुद के लिए भी यही पढ़ता हूँ, तो मैं अपने साथ तो गद्दारी करूंगा नहीं, ना ही आप लोग के साथ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहो, और टेलीग्राम चैनल भी बनने वाला है, तो सब लोग जुड़े रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।